जिन अल्फाज के साथ आपने मुझे बुलाया और जो मोहब्बतें आप लोगों ने मुझे दी हैं, सालों से देते आए हैं, मुझे सिर्फ़ इतना कहना है, मैं पहले भी अपने अशार के ज़रिए जवाब दे चुकी हूँ कि उसका करम है, लेकिन एक शेर के ज़रिए वापस कहना चाहूँगी कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ मैं। और क्योंकि ये उर्दू घर का मुशायरा है और मुशायरे तो हम बहुत पढ़ते रहते हैं, हर तरह के पढ़े, आप लोगों के बीच आती रही हूँ, लेकिन एक कता हो गया मुझसे, ताज़ा अभी हो गया, तो वो सबसे पहले नज़र करना चाहूँगी। उर्दू घर से सबसे पहले मैं उर्दू का वो कता नज़र करना चाहूँगी जो सालों पहले मैंने सुनाया था और जिसको आपने, जिसकी वजह से बहुत मोहब्बतें दी थी कि 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इंकलाब, 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इंकलाब, महफिले फितरत में एक हंगामा हरसू हो गया, चांदनी शबनम शफक नखत तजल्ली कहकशा, चांदनी शबनम शफक नखत तजल्ली कहकशा, जब हुए यकजा तो इसका नाम उर्दू हो गया, जब हुए यकजा तो इसका नाम उर्दू हो गया, जब हुए यकजा तो इसका नाम उर्दू हो गया। एक कता हुआ है यहाँ पे कि देखिए, फिजा में अमन है ये ऐसा शहर है, फिजा में अमन है, नांदेड़ की नज़र कर रही हूँ और इस उर्दू घर की नज़र कर रही हूँ। देखिए इसके नांदेड़ शहर की खासियत थी और मैंने कहा था कि इस बार 2 खास वजह हैं कि एक तो आपकी किताब का इजरा अर्शिया साहब और औरत के हाथ से औरत का इजरा, वरना तो मुशायरों के मंच पे जब बैठते हैं तो मर्द शोरा भी जब शेर सुनाते हैं तो सब मर्दों की नज़र करते हैं, औरत वाले शेर भी मर्दों की नज़र करते हैं। तो ये कि आपने इस काबिल समझा। मैंने पहले एक शेर कहा था कि अदब के मंच पर निस्वानियत की पैरवी करने, अदब के मंच पर निस्वानियत की पैरवी करने चली आई कि औरत की निजामत भी ज़रूरी है। तो आप नाज़िम मुशायरा भी हैं। तो नांदेड़ के नाम एक कता सबसे पहले पेश करना चाहूँगी कि फ़िज़ा में अमन है ये ऐसा शहर है, यहाँ अदब व सकाफ़त सुखन का असर है, फिजा में अमन है ये ऐसा शहर है, यहाँ अदब व सकाफ़त सुखन का असर है, ये सिखों के गुरुओं की है पाक भूमि, ये सिखों के गुरुओं की है पाक भूमि, ये गुरुओं का घर है ये उर्दू का घर है, ये गुरुओं का घर है ये उर्दू का घर है, ये गुरुओं का घर है ये उर्दू का घर है। देखिए मुशायरों से हट के कलाम सुनाऊंगी, मुझे जाना है दूसरे मुशायरे में भी, लेकिन मैं जिस जगह की होती हूँ फिर उसी जगह की होती हूँ, वहीं की होती हूँ, लेकिन मुझ पर बेवफाई का तमगा भी ना लगे ये भी आप लोगों से चाहती हूँ। और यहाँ भी मुझे ये लगे कि पूरा नांदेड़ यहाँ पे आ गया है इस उर्दू घर में। सबूत दीजिएगा, जैसा हम हज़ारों लाखों की उसमें पढ़ते हैं, सबूत मिलना चाहिए कि नांदेड़ बैठा है यहाँ पे। अर्शिया साहिबा, मैं आपने जो ये तवाफ़े आलम किताब लिखी है, औरत खुद अपने आप में एक आलम है, कोई इस औरत का तवाफ़ कर ले तो उसकी मुश्किलों का अंदाज़ा होता तो थर थर कांपने लग जाए कि कितनी मुश्किल के साथ एक औरत बाहर निकल के काम करती है और सीढ़ियाँ चढ़ती है कामयाबी की। और ख़ास तौर से अदब से अगर ताल्लुक़ रखती है तो लोगों की जहनियत रहती है कि वो मिस वर्ल्ड हो सकती है, अच्छी सिंगर हो सकती है, अच्छी डांसर हो सकती है, लेकिन अच्छी अदीबा आज भी जहन कबूल नहीं करता है। मुझे कहने में कोई भी इसमें शर्मिंदगी नहीं है। एक नज़म कही थी ये ज़ंजीर फ़राइज़ की, जो मैं नज़र करना चाहती हूँ और आपकी नज़र करना चाहती हूँ। न जाने कितने ख्वाबों को मुझे अल्फाज देना है, न जाने कितने ख्वाबों को मुझे अल्फाज देना है, तसव्वुर की धनक से रंग भरना है ख्यालों में, मगर हालात की मजबूरियां जब रोक लेती हैं अंधेरा छाने लगता है तखय्युल के उजालों में। बहुत अच्छे। मगर हालात की मजबूरियां जब रोक लेती हैं अंधेरा छाने लगता है तखय्युल के उजालों में। मेरी फ़िक्रे सुखन जब माइले तख्लीक होती है, कभी बच्चा भी लगता है कभी चौका बुलाता है, किसी का काम जैसे चल नहीं सकता बिना मेरे, ये एहसास ज़ियां पहम मुझे चरके लगाता है, ये एहसास ज़ियां पहम मुझे चरके लगाता है। शहर से शाम तक घर में हज़ारों काम होते हैं, भला औरत की किस्मत में कहाँ आराम होता है, जो बाहर भी निकल जाए किसी ओहदे पे फाइज हो, मशीनी ज़िंदगी का बस यही अंजाम होता है कि अजब सी कश्मकश में ज़हन व दिल महसूर रहते हैं, खुद अपनी ज़ात से भी जंग फिर घमसान होती है। गज़ल लिखूं कि घर के काम सब पूरे करूं पहले, गज़ल लिखूं कि घर के काम सब पूरे करूं पहले, फ़राइज़ जीत जाते हैं गज़ल बेजान होती है, फ़राइज़ जीत जाते हैं गज़ल बेजान होती है। और इस पर ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगी कि फ़राइज़ जीत जाते हैं गज़ल बेजान होती है।
ख्यालों में कभी नगमे का झरना फूट जाता है, मगर मैं क्या करूं, मेरा तस्वुर टूट जाता है। कलम कागज बड़ी हसरत से मेरी राह तकते हैं, मेरे कमरे में एक एहसास तन्हा छूट जाता है कि कहां बैठूं, किधर जाऊं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या लिखूं, कहां बैठूं, किधर जाऊं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या लिखूं, गजल भूनूं, पकाऊं शेर, बेलन या तवा लिखूं। बहुत अच्छे। कहाँ बैठूं, किधर जाऊं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या लिखूं, गजल भूनूं, पकाऊं शेर, बेलन या तवा लिखूं। मेरा तो ज़ौक़ भी फैशन, मेरा हर शौक आवारा, तगज़ुल तो दिखावा है, तख़य्युल जैसे नाकारा। कहाँ गुलशन, कहाँ चौका, कहाँ बर्तन, कहाँ सौदा, बिलों के रेट में है दिल, नमकदानी में सैयारा। बहुत अच्छे। मिलों के रेट में है दिल, नमकदानी में सैयारा। मिलेंगी झाड़ुओं में और कड़ाही में मेरी गजलें, कहीं कुछ अत्स की गजलें, कहीं कुछ अतपकी गजलें। तसव्वुर कूड़े दानों में कहीं बिखरा पड़ा होगा, चरागा हो रही होंगी कई चूल्हे चढ़ी गजलें। बहुत अच्छे। चरागा हो रही होंगी कई चूल्हे चढ़ी गजलें। तो मुझे खुसरो के और मीरा के दोहों में पनाहें दे, नई फिक्रों, नई सोचों, नई मंजिल की राहें दे। बना बेशक मुझे मौजू आटे दाल रोटी का, जो देखे फिक्रे गालिब को मुझे ऐसी सलाहें दे। और खुदा बख्शी है जब नेमत मुकद्दर भी यही लिख दे, खुदा बख्शी है जब नेमत मुकद्दर भी यही लिख दे। मेरी पेशानियों हाथों की रेखाएं नई लिख दे। मैं घर और दफ्तरों की फाइलों में दर्ज ही क्यों हूँ, मुझे बस शायरी बस शायरी बस शायरी लिख दे। मुझे बस शायरी बस शायरी बस शायरी लिख दे। मुझे बस शायरी बस शायरी बस शायरी लिख दे। मैं एक गज़ल के 3-4 अशआर सुन के जिस नज़्म का हुक्म है, और यहाँ से तो आज कहना बनता भी है, सुनिएगा। 3-4 मैं आपकी किताब के लिए घर घर लफ्ज़ आ रहा है तो एक शेर के लिए सुना रही हूँ कि मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी। अरे वाह वाह। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी में सच संवर कर गज़ल कहूँगी। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी, अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी में सच संवर कर गज़ल कहूँगी। और खामोशियों के समंदरों का ज़रा किनारा तो ढूंढने दो, मैं एक तन्हा जजीरा पालूँ वहीं पहुँच कर गज़ल कहूँगी। मैं एक तन्हा जजीरा पालूँ वहीं पहुँच कर गज़ल कहूँगी। और तेरी सदारत, तेरी सखावत का है, सुनिएगा, खास तौर से मैं सुनाना चाहूँगी कि उसे मकानों की आरजू थी, मेरी तमन्ना थी एक घर की। उसे मकानों की आरजू थी, मेरी तमन्ना थी एक घर की। तेरी ज़मीं पर, तेरे मकां पर मैं आज बेघर गज़ल कहूँगी। तेरी ज़मीं पर, तेरे मकां पर मैं आज बेघर गज़ल कहूँगी। लेकिन आज मेरी ये गज़ल बाघर हो गई है कि मुझे उर्दू घर में जो है यहाँ पे सुनाने का मौका मिला। तो मेरा ये शेर आज से मेरा मलाल गया कि मैंने घर में सुनाया है, और इतने खूबसूरत उसमें है कि मैं आज बेघर गज़ल कहूँगी। और कफ़स में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के। मेरी तमाम जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं की नजर कर रही हूं कि कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी। चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गजल कहूंगी। चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गजल कहूंगी। और अगरचे महफिल की शान भी हूं वकार अपना रखूंगी कायम। अगरचे महफिल की शान भी हूं वकार अपना रखूंगी कायम। उसे यकीन है कि मैं हया हूं समझ संभल कर गजल कहूंगी। उसे यकीन है कि मैं हया हूं संभल कर गजल कहूंगी। और देखिए बिना आपके कहे ही वो जो नज़्म और उसके बाद इजाज़त क्योंकि दूसरे मुशायरे में जाने बिल्कुल बनता है ना। आज ना सुनाऊँ तो ये तो बिल्कुल ही मेरी मतलब उर्दू के नज़्म के साथ इंसाफ ही नहीं होगा। उर्दू जी बिल्कुल, उर्दू की नज़्म के अक्सर लोग जब फरमाइश करते हो तो मैं कहती हूँ बहुत सुनी हुई है आपने, लेकिन आज इस उर्दू घर से इस नज़्म को मैं पूरे मन से सुनाना चाहूँगी। पूरे मन से जुड़िए, आज मज़ा ही कुछ है उर्दू घर सुनाने का जी। क्योंकि आप यकीन जानिए जब मैंने न्यूज़ सुनी थी कि नांदेड़ में उर्दू घर सुन रहा है तो शायद नांदेड़ वालों से ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। बहुत खुशी की बात है, सुनिएगा। सुबह का पहला पयाम उर्दू, ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू, उतरे जा तारे वही बाम उर्दू, बड़ी कम सिन गुलफाम उर्दू, जैसे नए साल का ये दिन हो नया और बीते साल की हो आखिरी दुआ। नया साल नई राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। नया साल नई राम राम उर्दू,
तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मुझे तो ये अम्मी के दुलार सी लगे और मेरे अब्बू जे के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहिना की ये पुकार सी लगे। मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी है, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू। तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू। तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे। जो ये कहते हैं ये जुबान गैर है, उनके दिलों में तो फकत बैर है। जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। यहीं पे है जन्मी यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूली यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली। चाहे पिया का हो घर परदेश में, पीहर तो इसका है इसी देश में। तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, होके बाद अब भी शऊर नहीं है। तुझे कतआ तो रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तू दम खम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू। तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू। तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊं ये जुबां है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ। शोहरत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद, अल्लाह कबूल करे। क्या बताऊं ये जुबां है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ। शोहरतों ने ऐसे मुझे हौले से छुआ, मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही। आए हर गाम मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। आए हर गाम मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और आखिरी देखिए, आखिरी बंद देखिए। और भी हसीनो जवान तू बने, और भी अजीम और महान तू बने, दिल बने किसी का ईमान तू बने, किसी का खुदाया भगवान तू बने। और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी ही पनाह में पली, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू। तुझे नई सदी का सलाम, बहुत अच्छे, बहुत। और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जी बहुत बहुत सलाम उर्दू। वाह वाह वाह। सामईन मोहतरम, आप हज़रात उठिए मत, देखिए उर्दू हमारी ज़बान, हमारा दीनी इस्लामी पूरा असासा आज उर्दू में मौजूद है। मोहतरमा ने उर्दू की तारीफ़ की। आप हज़रात से गुजारिश है कि महफिल को आप जो है ख़राब ना करें, सदर मुशायरा को ज़रूर सुनते जाएं। और मोहतरमा से भी ख्वाहिश की जा रही है कि फिर दोबारा माइक पर आएँ। पीछे जा रहे हुए हज़रात से मेरी गुजारिश है कि मोहतरमा ने उर्दू की तारीफ़ की, और यह आपका दीनी असासा है उर्दू ज़बान के अंदर। आप गोया कि अपने इस असासे को ख़राब कर रहे हैं। मोहतरमा से गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। मुझे केवल दो वो याद है, अभी हैदराबादी आप तो सुनाए भी दे, तो उर्दू गर है, जितना दो अशार याद है वो सुना देती हूँ। आपने सुनाए थे तो मैं जरा गुस्ताखी करी हूँ कि प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या, प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या, क्या रखा इस नॉलेज में हौला हो गया क्या, क्या रखा इस नॉलेज में हौला हो गया क्या, कि दिल हाथा में पाँव खबर में ये क्या करते चीचा, दिल हाथा में पाँव खबर में ये क्या करते चीचा,
लव यू भेजा है मैसेज में हौला हो गया क्या, लव यू भेजा है मैसेज में हौला हो गया क्या। एक तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्राक, एक तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्राक, छुरियां रखती हूँ बैगेज में हौला हो गया क्या, छुरियां रखती हूँ बैगेज में हौला हो गया क्या। बस इतना ही याद है। ठीक है, आप लोग इतना हुक्म दे रहे। एक अब तेवर बदलती हूँ, तेवर। अच्छा ठीक है, अब एक यहाँ फिर माजरत चाहती हूँ, वहाँ वो लोग बेवफा बोलेंगे मुझे। ठीक है, आप अगर ये चाहते हैं तो फिर आप वो ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। हिंदी और उर्दू की नज़म आप तक पहुँचा रही, सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़ खड़ाई है हया ने ही संभाला है। अरे वाह 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 वाह। हया जब लड़, लता जब लड़ खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है, उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब तक शोरा मौजूद है और निर्देश जैसे नौजवान जो इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद उर्दू से मोहब्बत करते हैं, तब तक उर्दू को कोई खतरा नहीं है। बहुत अच्छा आपने पढ़े, सुनिएगा। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सामाईन मोहतरम सदर मुशायरा हमारे दरमियान में मौजूद है। इन चार मिसरों के साथ के जगह की खैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मुकाम हमारा था हम वहीं बैठे। अमीर शहर के आने से उठना पड़ता है, हम अगली सफ में इसी वास्ते नहीं बैठे। मोहतरम जनाब तमीज़ अहमद परवाज़ से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अपने कलाम से मिलवाएं।